जय हिंद जय भारत स्टूडेंट, कैसे हो? मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति। अग्निपथ बैच के कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इसका लेक्चर नंबर 3 आज हम लोग करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 और 2 बहुत अच्छे से हमारे हो चुके हैं और लेक्चर 3 में हम लोग सीखेंगे उसके आगे के क्वेश्चंस। प्रश्नावली 8.1 के रहेंगे। और विद्यार्थियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर नंबर 1 पहले देख के आए, तभी आपको और अच्छे से लेक्चर नंबर 3 समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 3। क्या हुआ लेक्चर नंबर 3 के अंदर? सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो रहने वाला है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। ठीक है, अपने को ये चीज़ें दिखानी है। जैसे कि मैंने एक त्रिभुज बनाया है जिसमें ए और बी क्या है, न्यून कोण है। कैसा होना चाहिए? न्यून कोण। और यहाँ पे मैं सी बना देता हूँ। अब लोग सर ये ए और बी यहीं क्यों बनाए? इनमें से ए या बी यहाँ पे भी हो सकता था। तो यहाँ पे पहले से कंडीशन दे दी है कि एंगल ए और बी क्या है, न्यून कोण हो। कैसे हो? न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? वह कोण जिसका मान कितना हो? 90 डिग्री से कम हो। क्या? 90 अंश से कम हो। 90 डिग्री से कम हो, वो क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है, तो ये न्यून कोण हो ही नहीं सकता, ये दोनों ही क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। साथ ही में हमें ये दर्शाना है cos ए बराबर cos बी है, ऐसा बताना है। ठीक है, तो जैसा कि हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? cos ए बराबर cos बी। हमें यहाँ पर क्या क्या दिया गया विद्यार्थियों? cos ए बराबर cos बी दिया गया है। तो ए को ध्यान में रखकर हम cos का सूत्र लगाएंगे, फिर बी को ध्यान में रखकर cos का सूत्र लगाएंगे। तो ए को ध्यान में रखकर cos का सूत्र लगाने पे हमें क्या मिलता है? पास की भुजा बटे में कर्ण हो जाएगा। भाई ये क्या है? हमारा कर्ण है। ये क्या है? सबको पता है, कर्ण। तो ए को ध्यान में रख के cos का सूत्र जब बनेगा तो क्या होगा? पास की भुजा बटे में कर्ण। और पास की भुजा क्या हो जाएगी? ए सी बटे में कर्ण क्या हो जाएगा? ए बी बराबर यहाँ पे cos बी, यानी बी इसके बराबर है। और बी को ध्यान में रख के हमें सूत्र बनाना है, जो क्या होगा? पास की भुजा बटे में कर्ण ही होने वाला। लेकिन किसके पास की? इस एंगल बी के पास की भुजा। अब इस एंगल बी के पास की भुजा कौन सी है? बी सी। और कर्ण कौन सा हो जाएगा? ए बी। ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। अब एक बात बताइए विद्यार्थी मित्रों कि दो भुजाएं समान हो गई, ए बी से ए बी कट जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा यहाँ पर? ए सी बराबर बी सी बनेगा। क्योंकि हमने यहाँ पर एक चीज़ देखी है कि ए सी बराबर बी सी हमारा आ चुका है। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन कि इस त्रिभुज की ये वाली भुजा भी सेम है। कौन सी? ए बी और ए बी सेम है। अगर ए बी तो सेम ही, वही कर्ण है। अगली भुजा, अगर दो भुजाएं सेम आ गई तो तीसरी भुजा भी क्या हो जाएगी? सेम ही हो जाएगी। यानी ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर और ये दोनों भी बराबर हो गए। यानी हम यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हैं कि एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा? ये दोनों कंडीशन मिले, अतः क्या सिद्ध होता है? कोण ए बराबर क्या हो जाएगा? कोण बी हो जाएगा। और ये कोण का मान हकीकत में कितना होगा? 90 अंश का होगा, अगर ये हमें मिलता है तब। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। बहुत इजी सा था, आपको नोट कर लेना है यहाँ से यहाँ तक। बहुत सरल है, ज़्यादा इसमें कुछ हार्ड नहीं है, खाली सिद्ध करना था ए और बी एक जैसा हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा सुंदर सा अच्छा सवाल है। क्यों अच्छा सवाल है? देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है cot थीटा बराबर 7/8। क्या दिया है? हमें दिया गया है cot थीटा बराबर 7/8। और क्या प्राप्त करना है? 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा और बट्टे में 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा हमें प्राप्त करना है। पहला सवाल हमें सिद्ध क्या करना है? 1 + sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, इसके बट्टे में क्या हो जाएगा? 1 + cos थीटा इंटू
1 माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। चलिए तो प्रश्नानुसार हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे cot थीटा बराबर 7/8 हमें दिया है, तो हमें एक यहाँ पर त्रिभुज बना देंगे। क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाते। क्या बनाते, एक त्रिभुज बनाते हैं। अरे हम क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ये होगा 90 डिग्री का एंगल। साथ ही यहाँ पर थीटा दिया है तो हम नामकरण अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे कि ए, बी और सी, तो इसको थीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे दिया गया cot थीटा बराबर 7/8। अब अगली वाली प्रोसेस आपको क्या करनी है, इसके नीचे करनी है, मैं साइड में कर रहा हूँ। तो cot थीटा बराबर 7/8। cot थीटा का सूत्र क्या होता है, cot थीटा होता है जो tan का उल्टा होता है। किसका, tan का उल्टा। अब tan का हमें पता है सामने की भुजा बट्टे में पास की भुजा, या लंब बट्टे आधार। तो क्या लिखूँगा, सामने की भुजा बट्टे में क्या हो जाएगी, पास की भुजा। ये किसका हो जाएगा, tan का था, तो मेरे को cot का लिखना है, तो क्या हो जाएगा, पास की भुजा इसका उल्टा बट्टे में सामने की भुजा। उत्तर क्या आएगा यहाँ पर 7/8। अब किसके पास की भुजा, सामने की भुजा, थीटा के पास वाली भुजा कौन सी है, BC। कौन सी है, BC बट्टे में सामने की भुजा कौन सी है, AB बराबर कितना दिया, 7/8। इसलिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि BC बराबर क्या लिखूँगा, 7 इकाई। क्या, 7 इकाई। या कुछ लोग इसको K करके भी दर्शाते हैं। और AB बराबर क्या हो जाएगा, 8 इकाई। तो मुझे दो भुजाएं मिली है, कौन कौन सी मिली है यहाँ पर, BC बराबर कितना मिला है, 7 इकाई, और AB बराबर का कितना मिला, 8 इकाई। मेरे पास ये AC वाली भुजा है विद्यार्थियों, AC वाली भुजा मेरे पास यहाँ पर नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अब मैं लगाऊंगा पाइथागोरस का प्रमेय। क्यों लगाऊंगा, क्योंकि मुझे AC भुजा भी तो चाहिए है ना, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल दिया है, तो हम पाइथागोरस का प्रमेय यहाँ पर लगा सकते हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये वाली भुजा चाहिए। और अच्छा, इसका प्रयोग क्या है, साइन और कोस का मान चाहिए होगा। ये क्या है, कर्ण है मित्रों, ये क्या है, कर्ण है, और इसका मान मुझे क्या चाहिए रहेगा। ठीक है, तो अब इसके आगे चलते, आपको ऐसे ढंग से लिखते जाना है नोट में भी। अब मैं लिखूँगा AC के लिए, किसके, AC के लिए कौन सा लगाऊंगा, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। क्या लिखूंगा, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है विद्यार्थियों, वो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस क्या करना है, आधार का यहाँ पर हो जाएगा वर्ग। ठीक है, किसका किसका मान है, कर्ण का मेरे पास नहीं है मान, वो तो निकालना ही है। AC का वर्ग, लंब कितना है, लंब आप देख पा रहे हो AB है, तो क्या लिखूँगा, AB का वर्ग प्लस आधार कितना है, BC है, वो भी मेरे पास नहीं है, कि है, वो तो है। AB का मान कितना है, 8 का वर्ग, ये कितना हो जाएगा, 7 का वर्ग। इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या आएगा, AC का वर्ग, इसलिए AC का वर्ग बराबर 8 का वर्ग क्या होता है, 64, और 7 का वर्ग कितना होगा, 49, 49 होगा। इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 9 हो जाएगा 13, 13 की 3 हासिल 1, 6 1 7, 7 4 कितना हो जाएगा 11। ये हो गया AC का वर्ग। अब AC का वर्ग बराबर कितना आया मेरे पास, AC का वर्ग बराबर कितना आया है, AC का वर्ग बराबर क्या आया, 113। इसलिए AC बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल 113। ये वर्गमूल चिन्ह क्यों लगा, क्योंकि यहाँ से वर्ग हट गया। जब वर्ग बराबर के दूसरी ओर जाता है तो वो क्या बन जाएगा, वर्ग मूल बन जाता है। ये मुझे भुजा कौन सी मिल गई, AC यहाँ पर मिल चुकी है इस चित्र में। ठीक है, मैं वो चित्र फिर से यहाँ पे बना लेता हूँ, तो क्या है कि हम सवाल को अच्छे से कर पाएंगे।
ABC 8 A B C, ये 8 हो गया, ये 7 हो गया, और ये मुझे कितना मिला अंडर रूट में 113 मिल गया है। अब विद्यार्थियों क्या करेंगे, थोड़ी पॉइंटर पतली कर लेते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री है, मुझे प्राप्त क्या करना है। पहला सवाल मेरा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब आगे चलेंगे, 1 की जगह 1 रखेंगे प्लस, भाई साहब साइन थीटा, यानी थीटा तो हमारा क्या माना था हम लोगों ने, इस सी को क्या थीटा माना था। इसको ध्यान में रखकर हमें क्या सूत्र बनाना है, साइन थीटा का। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, सामने की भुजा बट्टे में कर्ण या लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये क्या हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा लंब और ये क्या बन जाएगा आधार। ठीक है, या इसको हम सामने की भुजा भी कहते हैं, क्या कहते हैं सामने की भुजा, और इसको क्या कहेंगे पास की भुजा यानी पाबू। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या बनेगा, सामने की भुजा बट्टे में क्या हो जाएगा कर्ण। सामने की भुजा कितनी है 8, और कर्ण का मान कितना होता है अंडर रूट 113, क्या अंडर रूट 113 इंटू 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का यही मान आएगा 8 बट्टे में अंडर रूट 113 ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये हो जाएगा पूरी बट्टे की लाइन। अब 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा का मान, कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पास की भुजा यानी आधार बट्टे में कर्ण, या पास की भुजा बट्टे में क्या हो जाएगा कर्ण। तो पास की भुजा का मान कितना है 7 बट्टे में कर्ण का मान कितना है 7 बट्टे में कर्ण का मान कितना अंडर रूट 113 ब्रैकेट बंद। 1 माइनस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा कोस थीटा यानी 7 बट्टे में अंडर रूट में 113। अब आइयो इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे, इधर मैं इधर कुछ रफ समझाता हूँ आपको। रफ वर्क क्या होगा मेरे पास, जैसे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हम लोगों ने 9वीं में पढ़ा था। इसका उत्तर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। मतलब ऐसे दो पद दिए हो और यहाँ पे भी क्या हो दो पद हो, साथ ही में इधर गुणा हो और इधर एक प्लस और इधर माइनस हो, तो सेम ऐसा फॉर्मूला यहाँ पे भी क्रिएट हो जा रहा है। इसको मैं ए मान सकता हूँ। देखो आपको लिखना नहीं है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर छोटे अक्षरों में लिख के दिखाता हूँ। जैसे कि ये मेरा हो जाएगा ए और ये क्या हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए और ये क्या हो जाएगा बी। तो इसी को ध्यान में रख के अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा ए और ये बी, ये ए और ये बी। तो इसका बराबर उत्तर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, एक ही जगह क्या एक है तो एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब 8 बट्टे में क्या रूट में 113 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, पूरे का क्या आ जाएगा स्क्वायर। ये मैंने ऊपर वाले में सूत्र लगा, नीचे वाले बट्टे के नीचे वाले जो ये पद है इधर भी यही वाला लगेगा। क्या लगेगा भाई, यही वाला लगेगा। जैसे कि a प्लस बी और a माइनस बी वाला, तो एक की जगह एक का स्क्वायर, बी की जगह कितना आएगा 7 बट्टे में रूट में 113 का क्या आ जाएगा वर्ग आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 का वर्ग कितना होता है 64 और रूट 113, अच्छा यहाँ 13 आता है। रूट 113 का वर्ग ये खाली 113 होगा, क्योंकि भाई साहब ये वर्ग है और ये क्या वर्गमूल है, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं कट जाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा उत्तर 1 माइनस 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 और रूट 113 का वर्ग कितना हो जाएगा 113। समझ में आ रही बात। मैं इसके लिए एक फिर से रफ़ की ओर बढ़ूँगा काम, आपको बेसिक समझ में आए इसके लिए ज़रूरी है थोड़ा रफ़ ये कि भाई साहब मैंने यहाँ पर क्या किया 8 बट्टे में रूट में 113 था, इसका मैंने क्या किया पूरे का वर्ग। अब पूरे का वर्ग 8 का वर्ग तो क्या हो गया 64, लेकिन रूट 113 के वर्ग में मैंने खाली 113। इसका मतलब क्या हो, इसका उत्तर कैसा है, कई बार विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रूट में मेरा क्या यहाँ पर 113 है,
रूट में 113 का क्या करेंगे हम लोग, वर्ग करेंगे। भाई ये रूट और वर्ग क्या होते, कट जाते तो बचता क्या, 113 बचता है। तो इसलिए क्या होता है, ये रूट और वर्ग कट गए तो ये क्या हो गया 113, और 8 का वर्ग क्या होता है 64। समझ में आ रहा है उत्तर आपको कैसे यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है ये वाला भाग। अब हम आगे बढ़ेंगे। भाई यहाँ पर क्या बट्टे में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, यानी यहाँ पर हम लोग लेंगे LCM। अब इधर विद्यार्थी, कोई भी विद्यार्थी, सामान्य सा विद्यार्थी यहाँ तक पहुँच जाता है, इसके आगे वाली कैलकुलेशन में थोड़ा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैथ के सभी बेसिक रूल का यहाँ पे प्रयोग हो जाता है। वर्ग वर्गमूल का हो जाता है, कई बार पाइथागोरस का प्रमेय इसमें आ जाता है, LCM लेने का तरीका आ जाता है। चलिए मान लीजिए आपने LCM बचपन में नहीं सीखा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में, यहाँ पर चौकड़ी गुणाकार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चौकड़ी गुणाकार, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इन दोनों का आपस में गुणा। ठीक है, तो 113 का गुणा 1 के साथ कितना आ जाएगा, 113 ही आएगा, माइनस 1 का गुणा 64 के साथ, उत्तर 64 आएगा, बट्टे में 13 का गुणा 1 के साथ, इन दोनों का आपस में गुणा तो क्या हो जाएगा 113 ही रहने वाला है। ठीक है, ये पूरे के बट्टे वाली लाइन। अब इनके साथ भी यही होगा, 13 का गुणा किसके साथ, 1 के साथ, ठीक है, 1 का गुणा 49 के साथ और 113 का इसका आपस में, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 1 का गुणा हो जाएगा 49 के साथ, बट्टे में कितना आया 113। इतना सामान्य से विद्यार्थी कर लेता है। अब आगे वाले में कंसेप्ट में चलते हैं। आगे क्या करेंगे भाई, आप देखोगे कि 113 में से 64 घटाओ, फटाफट कैलकुलेशन करो, उत्तर कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। इसके बट्टे में 113 ऑलरेडी है, ये पूरे का बट्टा बड़ा वाला, और 113 में से कितना घटा रहे 49, तो इधर कितना आ जाएगा, इधर आएगा 64, और पूरे के बट्टे में क्या है 113। अब भाई साहब यहाँ क्या आ रहा है, 4 संख्या आ रही जो बट्टे में, बट्टे का बट्टा, बट्टे का बट्टा और बट्टे का बट्टा, मतलब बट्टे का बट्टा आ रहा है, 3 से 3 बार बट्टा आ रहा है, 3 बार मतलब ऐसी लाइनें आ रही है और 4 संख्याएँ आ रही है। और बोले इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे भाई, देखेंगे यहाँ पर भी, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो अंदर का गुणा है वो कहाँ हो जाएगा अंदर, और बाहर का गुणा क्या हो जाएगा बाहर वाली संख्या के साथ। समझ में आ रही है आपको, 4 संख्या आ जाए तो क्या करना, अंदर का गुणा अंदर और बाहर का गुणा क्या करेंगे बाहर कर देंगे। चलिए नए पेज से करते हैं इसको। 49 अपन 113 पूरे का अपन 64 और 113, तो क्या करेंगे अंदर का गुणा अंदर और बाहर का गुणा क्या हो जाएगा बाहर, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 49 है, इसके साथ किसका गुणा होएगा, इसके साथ 113 का, और ये 113 इसके साथ किसका गुणा हो जाएगा, इस 64 का हो जाएगा। अब देखो 113 से 113 कट जाएगा, बचेगा क्या 49 अपन क्या बचेगा 64। तो ये उत्तर किसका आया भाई साहब, अतः हमारा उत्तर क्या आया है, किसका उत्तर था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, बटे में क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसका उत्तर कितना आया है हमारे पास 49 अपॉन आ जाएगा 64। ठीक है, चलिए तो ये हमारे 7वें का पहले का उत्तर हुआ। अब हम इसके अगले वाले की ओर बढ़ेंगे। जो प्रश्न क्या था यहाँ पर हमने देखा था, क्या था, ये रहा, इसका उत्तर हमारा आ गया। लेकिन कॉट स्क्वायर थीटा का उत्तर भी निकालना है, जो बहुत इजी सा है। वो इजी सा क्यों है, क्योंकि इधर कॉट थीटा का मान दिया है और इधर ही अपने को मान रख के इसका उत्तर निकाल लेना है। कैसे आएगा इसका मान, चलिए निकाल लेते हैं। 7/8 यहाँ पर हम लोग देखेंगे कॉट थीटा बराबर 7/8 में दिया गया है, और निकालना क्या है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये निकालना बहुत इजी सा है। मान हम रख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 का क्या हो जाएगा वर्ग, 7 का वर्ग क्या है 49, 8 का वर्ग क्या हो जाएगा 64, ये हो जाएगा कॉट
स्क्वायर थीटा का मान। ये कौन से का उत्तर हुआ? 7वें के दूसरे का। चलिए भाई अब 8वें की ओर बढ़ते। बहुत इजी सा प्रश्न है ये वाला भी, ज़्यादा हार्ड नहीं कह सकते। सबसे पहले हमें क्या दिया है? 3 cot A बराबर 4 दिया है। यहाँ पर ये 3 क्या गुणे में cot A के, तो cot A बराबर क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। ये मैंने क्या निकाला? cot। और मुझे जांच करना है कि ये वाला सूत्र और ये वाला सूत्र बराबर है या नहीं। यहाँ पर क्या है? tan है, cos है और sin है। अब tan cos sin है, इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज की तीनों भुजा चाहिए होगी। मतलब जब हम इधर फॉर्मूला लगाएंगे पास की भुजा बटे सामने की भुजा, तो कर्ण का मान तो मेरे पास है ही नहीं, और मुझे साथ ही क्या निकालना पड़ेगा? कर्ण भी यहाँ पर निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये 90 अंश। अच्छा यहाँ पे A दिया है ना, तो इसको A कर देते हैं, इसको B कर देते हैं, इसको C कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा मेरा। अब क्या करूँगा मैं? cot A को ध्यान में रख के फार्मूला बनाऊँगा cot का। तो cot का क्या बनता है? पास की भुजा बट्टे में क्या बनेगा? सामने की भुजा। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कुछ लोग अगर लिखना चाहे तो क्या आधार बट्टे लंब भी लिखा जा सकता है। 4/3। चलिए A के पास की भुजा कौन सी है? AB। और सामने की भुजा कौन सी है? BC। इसका उत्तर कितना आया है? 4/3। AB का मान कितना आया है? 4 इकाई। और इसका कितना आ जाएगा? 3 इकाई। अब मुझे कौन सा चाहिए? AC चाहिए। क्या चाहिए? AC चाहिए। क्या चाहिए? AC। और BC तो है ही है, BC तो सब है ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, क्या लिखूँगा भाई? AC के लिए, किसके लिए? AC के लिए एंगल B क्या है? 90 डिग्री है, बराबर 90 डिग्री है। तो कौन सा लगाऊंगा प्रमेय? तो पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। किसका? मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। आपको पूरा लाइन यहाँ पर अच्छे से बनाकर लिखनी है। क्या है पाइथागोरस का प्रमेय? पाइथागोरस का प्रमेय यही कहता हमेशा कि भाई साहब जो हमारा कर्ण है उसका वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? लंब का वर्ग प्लस इधर क्या हो जाएगा? आधार का वर्ग हो जाएगा। कर्ण कौन सा है? ये AC है हमारे लिए इस चित्र में। इस चित्र में क्या हमारे लिए कर्ण भाई? AC है। कौन सा है? AC है। और लंब क्या है? BC है। प्लस आधार क्या है? AB है। इनका मान रख देते हैं। AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग कितना हो जाएगा? 3 का वर्ग प्लस AB का वर्ग कितना हो जाएगा? मतलब 4 का वर्ग। अब 3 का वर्ग क्या है? 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौके क्या हो जाएगा? 16। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। AC का वर्ग बराबर 9 और 16 कितना हो जाएगा? 25। इसलिए AC बराबर क्या हो जाएगा? √25। √25 मतलब 25 का वर्गमूल। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5। मतलब 25 किसका वर्ग है? तो हमने क्या निकाला यहाँ पर? A, B और C में AC का मान कितना निकला? 5 इकाई। और BC का कितना है? यहाँ पर ऑलरेडी दिया था, चित्र में देख सकते हैं। ये 4 है तो वो कितना है? 3 है। ये 4 इकाई है और ये कितना हो जाएगा? 3 इकाई। अब इकाई भी लिख सकते हैं या 3K भी लिखा जा सकता है। कई कई जगह पे क्या लिखते हैं? K लिख देते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। किसके लिए? मेरे पास तीनों भुजाएं आ गई है, यानी मुझे फॉर्मूले में रखना है। जो फॉर्मूला जो दिया है उसका मान प्राप्त करना है। 1 - tan स्क्वायर A 1 + tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। ये मुझे सिद्ध करना है दोनों बराबर है कि नहीं। तो इसके लिए मैं पहले ये लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व करूँगा, फिर राइट हैंड साइड वाला सॉल्व करूँगा। दोनों का उत्तर सेम आता है तो मैं क्या कहूँगा? ये दिया गया संबंध कैसा है? सत्य है। यहाँ पे क्या बोला है? जांच कीजिए कि ये है या नहीं, मतलब ये बराबर है या नहीं। तो 1 - tan स्क्वायर A और 1
प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, मैं इधर साइड में कर रहा हूँ, आपको हमेशा किधर क्या करना है, बुक के नीचे करना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे में क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या लिखूँगा भाई, 1 की जगह मैं 1 कर दूँगा माइनस टेन ए को ध्यान में रखकर क्या बनाना है, टेन का सूत्र बनाना है। टेन ए मतलब क्या हो जाएगा, सामने की भुजा बट्टे में क्या हो जाएगा, पास की भुजा। इस ए के सामने वाली भुजा 3 है, पास की भुजा ये है, या लंब बटे क्या आधार, यानी 3 बटे क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 3 बटे 4 का क्या है ये वर्ग है, बराबर 1 प्लस, तो इधर भी 10 है यानी 3 बटे 4 में अब डायरेक्ट लिख दूंगा, दोबारा गधा मजूरी थोड़ी करूँगा। 1 माइनस 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, बट्टे में 1 प्लस इधर 3 का वर्ग 9 और बट्टे में 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पर बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 के बट्टे में कुछ नहीं है तो 1। अब आप इस चीज़ को कॉमनली एलसीएम लेकर कर सकते हैं, या मैंने पिछली बार जो समझाया था क्या, चौकड़ी गुणाकार की मेथड से भी कर सकते हैं। चलिए चौकड़ी गुणाकार में क्या हो जाएगा, थोड़ी पतली पेन ले लेते हैं। ये 16 का गुणा 1 के साथ हो जाएगा, 1 का गुणा 9 के साथ और 16 का गुणा 1 के साथ, मतलब 16 एकम क्या हो जाएगा 16 माइनस 1 का गुणा 9 के साथ हो जाएगा 9, बट्टे में 16 एकम क्या हो जाएगा 16, और पूरे का बट्टा क्या हो जाएगा 16 का गुणा 1 से 16 माइनस 1 का गुणा 9 से 9 और 16 एकम क्या हो जाएगा 16। इसको आगे में सॉल्व करूँगा तो 16 में से 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा 7, क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, बट्टे में क्या है 16 है ये, और इधर 16 में से क्या घटाऊँगा, सॉरी जोड़ देना इधर है ना, इधर प्लस है, 16 में कितना जोड़ेंगे हम लोग 9 जोड़ देंगे। अब 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 25, और पूरे के बट्टे में यहाँ पे क्या है 16 है ये, ठीक है। देख लो यहाँ पे भी फिर से वही वाला आ गया, बट्टे का बट्टा बट्टे का बट्टा बट्टे का बट्टा, 4 संख्या आ रही है जिसके बीच में क्या बट्टा दिया हुआ, 7 बट्टे 16 और 25 बट्टे 16। आगे हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 7 बट्टे 16, पूरे का बट्टा क्या हो जाएगा 25 बट्टे 16। इस कंडीशन में क्या करेंगे, अंदर वाली संख्या का गुणा अंदर और बाहर वाली संख्या गुणा क्या हो जाएगा बाहर। तो क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर, 7 के गुणे में क्या आ जाएगा बाहर वाली संख्या 16, और इस 16 के गुणे में क्या आ जाएगा 25, तो 16 से तो क्या घट गया 16, उत्तर कितना आया अभी 7 बट्टे में 25। ये किसका उत्तर आया भाई, 1 माइनस टेन स्क्वायर है और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना आया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर आएगा 7 बट्टे में 25। ये कौन सा है, लेफ़्ट हैंड साइड, तो लेफ़्ट हैंड साइड बराबर कितना है 7 बट्टे 25। अब मैं यहाँ पर करूँगा राइट हैंड साइड, कौन सा RHS, इसी क्वेश्चन का क्या करेंगे RHS, आप इसी के जस्ट नीचे करते जाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर ये वाला भी इसी के बराबर आ जाए तो हम समझ लेंगे, क्या समझेंगे भाई, कि दिया गया संबंध जो है वो सही है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या करेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। कॉस को ध्यान में रखकर कॉस और साइन निकालना, ए को ध्यान में रखकर एंगल ए। चलिए तो एंगल ए फिर से यहाँ पे बनाना पड़ेगा अपने को, चित्र क्या चित्र कहाँ गया, ये वाला हमारा, ठीक है। फिर से उधर बना लेते 5 3 4 5 ABC, 3 4 5 और ABC चित्र बना लेते हैं, 3 4 5 ABC। चलिए हमारा थीटा है। अब हम ध्यान में रखकर ए को ध्यान में रखकर पहले कॉस का सूत्र बनाएंगे, ठीक है। तो कॉस बराबर क्या होता है भाई साहब, पहले तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। कॉस बराबर क्या होता है, पास की भुजा बटे कर्ण, किसके पास की भुजा, ए के पास की भुजा कितनी 4 बटे में कर्ण कौन सा है 5, ये हो जाएगा, माइनस।
अब क्या होगा, थीटा को ध्यान में रख के फिर से वही करना, तो उसमें क्या हो जाएगा, सामने की भुजा बटे में कर्ण हो जाएगा, यानी 3/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 बटे में क्या हो जाएगा 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटे में कितना हो जाएगा 25। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, आप घटा लो तो कितना आ जाएगा 7 आएगा। उत्तर कितना आ जाएगा 7 बटे में आ जाएगा 25। ये किसका उत्तर आया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इससे पहले मैंने निकाला तो उसका कितना आ रहा था 7/25, इधर कितना आ रहा है 7/25। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः LHS बराबर क्या आ जाएगा RHS। तो दिया गया संबंध सत्य है, तो दिया गया सूत्र कहेंगे कैसा है, सत्य है। दिया गया सूत्र सत्य है, सत्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारी अग्निपथ बैच के अंदर हम लोगों ने 3 आज क्वेश्चन किए, बहुत अच्छे प्रश्न हैं त्रिकोणमिति के। अगले क्वेश्चन हम लोग लेक्चर नंबर 4 में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहे, ऑल द बेस्ट।